हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है हमारे फिजिक्स के वीडियो सीरीज में। आज हम लोग देखने वाले हैं थीटा जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, देन ओमेगा जो था हमारा एंगुलर वेलोसिटी था, अल्फा था हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, और प्रेजेंट डेल्टा थीटा बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये जो क्वांटिटीज है, वेदर दीज क्वांटिटीज आर स्केलर और वेक्टर वर्ड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड उसके बाद हम लोग कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन केस कंसिडर करके ट्रांसलेशनल मोशंस में जो हम लोग इक्वेशंस यूज करते हैं और एंगुलर मोशन में जो हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं उसके बीच कई सिमिलरिटी देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट फोकस करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेदर डेल्टा थीटा लिख देता हूँ, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Okay, and angular velocity, angular acceleration, whether these are scalar or vector quantity. The answer is yes, all these quantities are vector, but एक twist है, वो twist देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। Okay, for example ओमेगा से स्टार्ट करते हैं। ओमेगा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर लेट्स से ग्रामोफोन ले रहा हूँ या फिर एक सीडी रिकॉर्डर ले रहा हूँ, रिकॉर्डर का जो डिस्क होता है इससे वो रोटेट कर रहा है, ओके, जेड एक्सिस। ओके, ये ऐसे मूव कर रहा है। सो ये जो ओमेगा होगा, ओमेगा का डायरेक्शन हम लोग थंब रूल से बताते हैं, राइट हैंड थंब रूल। लेट्स से ये अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, सो हमारे जो फिंगर्स होंगे हम लोग क्या करेंगे, कर्ल करेंगे अलोंग दैट डायरेक्शन एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। इन दिस केस ओमेगा कहाँ पे होगा हमारा, ऐसे। ओके, लेट्स सी अगर उल्टा घूम रहा होगा, ये अगर लेफ्ट से ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, अभी यहाँ पे बहुत बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है, ये ओमेगा यहाँ पे नीचे जा रहा है, ये ओमेगा यहाँ पे ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तो ऊपर जा रहा है, तो पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, बराबर नहीं। ये हमारा मिसकंसेप्शन है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर नहीं जा रहा, ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे नहीं आ रहा। जब हम ये ओमेगा सिर्फ आपको एक इसका रोटेशन का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसका पोजीशन बता रहा है, इसका पोजीशन बता रहा है ये ओमेगा कहाँ पे। ये जो वेक्टर आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रही है ओमेगा, ओमेगा क्या होगा इस केस में, वेक्टर होगा, तो इसको हम लोग आई जे के फॉर्म में लिख सकते थे। स्पेसिफिक डायरेक्शन देगा, वो डायरेक्शन किसका होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ना कि पूरा सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये याद रखोगे आप लोग। ओके, सो ओमेगा मेरे को क्या दे रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का वेक्टर नोटेशन देगा, और कुछ नहीं। सिस्टम ना ही ऊपर जा रहा है ना ही सिस्टम नीचे आ रहा है, ये याद रखना आप लोगों को। ओके, इस केस में भी अगर हम लोगों ने देखा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रहे हैं तो हम लोग उसका नेगेटिव साइन कन्वेंशन, आई होप आपको पता होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव। ये सेम अप्लाई होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग उसको नेगेटिव, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या, ओके हाँ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेते हैं एंड क्लॉकवाइज के लिए हम लोग नेगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। फर्स्ट स्टेटमेंट शायद से मैंने गलत बोल दिया था। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज में हम लोग लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं। सो डेल्टा थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा तो उसका वैल्यू हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, एंड क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। आई होप ये पता चल गया रहेगा। सेम अगर ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन पता चल रहा है, तो अल्फा भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो ओमेगा एंड अल्फा दोनों के दोनों क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और दोनों का डायरेक्शन हम लोग किससे बताते हैं, राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया रहेगा। नाउ इंटरेस्टिंग फिनोमेनन ऑब्जर्व होता है डेल्टा थीटा पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। सो डेल्टा थीटा जो है हिस्ट्री है, दैट इज डेल्टा थीटा वेक्टर की तरह भी काम करता है एंड स्केलर की तरह भी काम करता है। ये वेक्टर की तरह कब काम करता है, जब डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा थीटा व्हेन डेल्टा थीटा इज स्मॉल। जब एकदम छोटा होगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, वेक्टर की तरह काम करेगा। व्हेन डेल्टा थीटा इज large,
ये किसकी तरह काम करेगा, स्केलर की तरह काम करेगा। ओके, अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है, डेल्टा थीटा अगर छोटा होगा तो वेक्टर की तरह काम करता है, डेल्टा थीटा अगर बड़ा होगा तो स्केलर की तरह काम करता है। देखो वेक्टर लॉ में हम लोग ये देखा था कि a प्लस बी अगर मैं दो वेक्टर ऐड कर रहा हूं, a वेक्टर प्लस सॉरी स्मॉल a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर मैं ऐड कर रहा हूं, इट डजंट मैटर अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं, कम्युनिटी लॉ ओबे होता है, a प्लस बी करो b प्लस a करो, आंसर सेम आता है वेक्टर में। ओके, सो ऑल द वेक्टर शुड ओबे दिस प्रॉपर्टी। यही प्रॉब्लम होता है डेल्टा थीटा के साथ, अगर डेल्टा थीटा बड़ा हो जाता है तो ये वाला प्रॉपर्टी वो ओबे नहीं करता, इसकी वजह से हम लोग उसको स्केलर में कंसीडर करते हैं, एंड जब छोटा होता है डेल्टा थीटा तब हम लोग उसको वेक्टर में कंसीडर करते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। ओके, मेरे पास एक बुक है। ओके, इस बुक को मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री में एग्जैक्टली रोटेट करने वाला हूं। ओके, फर्स्ट में क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से रोटेट करता हूँ 90 डिग्री में, देन वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ। ओके, यहाँ से फर्स्ट रोटेशन दिया मैंने हॉरिजॉन्टल रोटेशन, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, उसको दूसरा वर्टिकल रोटेशन दे देता हूँ। करेक्ट, तो आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गया रहेगा, यहाँ पे फिजिक्स लिख के आ रहा है। करेक्ट, ओके, ये फर्स्ट केस है, मैंने क्या किया, ये ऐसे लिया, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक टर्न दिया और एक वर्टिकल ले लिया। इस केस में डेल्टा थीटा कितना 90 डिग्री का है, देखो ये फर्स्ट यहाँ से 90 डिग्री, उसके बाद ये 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक समझ गया आपको। ओके, नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वर्टिकल टर्न देता हूँ और उसके बाद हॉरिजॉन्टल टर्न देता हूँ। पहला सीक्वेंस क्या था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल देते हैं। ओके गुड, देन हॉरिजॉन्टल देते हैं। डिजास्टर हो गया, अभी पोजीशन चेंज हो गया बुक का। ओके, वापस से यहां से मैं क्या कर रहा हूं, पहले वर्टिकल दे रहा हूं अभी, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल दे रहा हूं। तो यहां से क्या पता चल रहा है हम लोगों को, जैसे ही थीटा बड़ा हो रहा है, सो a प्लस बी और b प्लस a वाला लॉ ओबे नहीं हो रहा है। देखा आप लोगों ने, फर्स्ट केस में पूरा बुक का फेस आ रहा था और सेकंड केस में क्रॉस सेक्शन हाफ आ रहा था, so, साइड व्यू आ रहा था बुक का। तो इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, हमारा कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हम लोग उसको वेक्टर में कंसीडर नहीं कर सकते। व्हेन थीटा डेल्टा थीटा इज लार्ज, इस केस में हम लोगों ने कितना लिया था, 90 डिग्री लिया था। ओके, वापस से एक छोटे वाला कंसीडर करते हैं। ओके, ये बुक है मेरे पास। अभी इस बुक को मैं से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 10 डिग्री में चेंज करता हूँ हॉरिजॉन्टल में और 10 डिग्री चेंज करता हूँ वर्टिकल में। ओके, अभी रैंडमली ले रहा हूँ, 10 डिग्री प्रिसाइसली नहीं होगा, आप एक आइडिया लगा सकते हो। ओके, मैं इसको हॉरिजॉन्टल में से चेंज करता हूँ, ये टर्न किया, फिर वर्टिकल में 10 चेंज करता हूँ। करेक्ट, ये इसका पोजीशन हो गया। ओके, फाइनल पोजीशन वापस से ये 10 डिग्री में टर्न किया और ये 10 डिग्री में टर्न किया, ये इसका फाइनल पोजीशन है। ना उल्टा करते हैं, पहले क्या करते हैं, वर्टिकल में मूव करते हैं 10 डिग्री, 10 डिग्री, देन सो फाइनल पोजीशन क्या आ रहा है, दोनों केस में सेम आ रहा है। दैट्स व्हाई व्हेन डेल्टा थीटा इज स्मॉल वी कंसीडर इट इज एज अ वेक्टर, व्हेन इट इज लार्ज वी कंसीडर एज अ स्केलर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया रहेगा। सो moral of this story, that is omega and alpha both are vector quantity. Delta theta is also vector quantity, but when delta theta is very small and when delta theta is become large we consider it as a scalar. Okay, next segment हम लोग लेते हैं rotation with constant angular acceleration. Okay, so angular acceleration हमारे पास है alpha. अल्फा अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट दी रोटेशन, देन उस केस में हम लोग जो ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग इक्वेशंस यूज करते हैं, 3 इक्वेशन जो हमारे पास, वो सेम इक्वेशन हम लोग रोटेशनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बाय मींस ऑफ चेंजिंग दी क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी यूज करते हैं, एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन यूज करते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन आपको पता होगा क्या है, v is equals to u plus at। तो ये ट्रांसलेशन के लिए लिख रहा हूं मैं। और दूसरा है हमारे पास s, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं x माइनस x नॉट इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे भी लिखते हैं, इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ
AD स्क्वायर, ओके। एंड थर्ड हमारा है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। सेम सेट ऑफ इक्वेशन वी यूज फॉर रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। ये किसके लिए था? ट्रांसलेशनल मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। अगर एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, गलती से भी ये वाले इक्वेशंस यूज नहीं करने हैं, ओके। कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है, उसकी कंडीशंस क्या है, ये पता होना जरूरी है। ये कब यूज करते हैं? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, v के लिए हम लोग एंगुलर वेलोसिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेते हैं ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी u हमारा था, यहाँ पे ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं एंड a की जगह पे अल्फा t, ओके। a की जगह पे अल्फा यूज किया, ओके। s डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हम लोग लेट से थीटा यूज करते हैं, या फिर θ2 माइनस θ1 लेते हैं, या फिर डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है, ओके। सो ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, ओके। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा s की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? θ2 माइनस θ1, और डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, और डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, कुछ इशू नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मतलब है हम लोगों को। ये क्या है? एनालॉजी बोल सकते हो या फिर सिमिलरिटी बोल सकते हो ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। इसके और भी मॉडिफाइड फॉर्म है, वो सारे नहीं लिख रहा, ये 3 बेसिक है, इसको 2 मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ओके। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा।